जब वापस आने लगे हमने डिसाइड किया कि चलते हैं वापस. देन दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ द गाइड्स कि इनको उस रास्ते से ले जाते हैं, नहीं इनको उस रास्ते से ले जाते हैं. और हम लोगों को कौन सा रास्ता पता भाई, हमें तो कुछ नहीं पता है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि आपको एक केव से लेके चलते हैं. अब आप एडवेंचर ही करने आया था, आपको कराते हैं एडवेंचर. So we were having trust issues with them. कि should we trust them? Are they guiding us right? और क्या ये हम लोगों को ट्रैप कर रहे हैं? क्योंकि जो पूरा बिल्डअप हुआ ना, that guy, from the moment we met that guy to the things he was talking, full Mahakal, death and everything, and then his chillam scenes, and we were also a bit high. तो हमारा भी ना बहुत ज़्यादा, हम लोग हिल गए थे अंदर से कि कुछ गड़बड़ है क्या. एंड व्हेन वो एक ट्रस्ट का कीड़ा अगर आ जाता है, दैट यू आर नॉट ट्रस्टिंग समबडी, देन यू विल क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग दे से और दे आर टेलिंग यू टू डू. तो हम लोग, बट वी वर बेगर्स, वी कैन नॉट चूज बिकॉज वी वर नॉट नोइंग एनीथिंग. हम सब बस उन पे थे. वी वर लाइक किड्स, इन्फेंट्स, हमें कुछ पता ही नहीं है. हाँ हाँ, लेके जाएगा कौन, लेके जाएगा. तो दिन होता है तो आपको पता होता है कि आप इस रास्ते से आए थे. अंधेरे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम किधर से आए हैं, किधर से जाना है, क्योंकि देयर वाज नो फिक्स्ड रूट टू रीच दैट बीच. फिर हमने वो किसी तरीके से पार किया. जब वो पार किया ना, देन केम द ट्रिकी सिचुएशन. जब वो पार कर लिया उसके बाद दे वर लाइक कि अब आप अपने मर्जी से किधर भी नहीं हिलोगे. अच्छा. हाँ, हम जो पाथ ले रहे हैं आपको बस वही फॉलो करना है. तो ये तो अब और ज्यादा वो हो गया. हाँ, एंड वी वर लुकिंग एट ईच अदर कि जो हम लोग सोच रहे थे वो सही हो रहा है क्या. तो अब हम लोग पहले से डर गए, बट देन वी हैड नो ऑप्शन. तो हमने वी ड्रॉप्ड दैट थिंग कि यार अब तो इस जगह पे आ गए. वी वर स्टैंडिंग ऑन द एजेस ऑफ द हिल, कि लाइक इफ हिल इज लाइक दिस, मतलब वो एकदम स्टीप हिल था. गए तो फिर खत्म ही हो, फिर महाकाल. हाँ, महाकाल का मिलना तय था. अच्छा. तो महाकाल दिख रहे थे ऐसे साइड से स्मर्क करते हुए. तो हम वैसे खड़े हुए, और when we realized that at what point we are standing, when we had that realization of the depth of the valley कि हम अचानक से बहुत ऊपर आ गए और अब गिरे तो गए. और दूसरी बात की मतलब चांसेस आर कि वी विल फॉल. अच्छा. मतलब हाई प्रोबेबिलिटी था कि गिर जाएंगे, बिकॉज यू वुड नॉट वांट टू स्टैंड ऑन द एज ऑफ द हिल इरेक्ट, एकदम ऐसे सीधा ऐसे पकड़ के. क्योंकि आदमी जनरली हिल पे चढ़ता है तो थोड़ा ऐसा जेंटल स्लोप होता है, देन ओनली, बिकॉज वी आर नॉट हार्डकोर क्लाइंबर्स, रॉक क्लाइंबर्स. अंधेरे में, बट अंधेरे का बस बेनिफिट इतना था कि हमें दिख ही नहीं रहा था कि हम कहाँ हैं. अच्छा. हमें हमें बस फील हो रहा था. तो हम ना उसको डॉज कर सकते थे कि हमें दिख ही नहीं रहा हम कहाँ हैं. हमें तो बस अगला स्टेप लेना है, और वो भी कोई और चढ़ रहा है, हमें बस वो स्टेप लेना है. तो हम लोग ना सुपर फोकस हो गए इस चीज पे कि बस गिरना नहीं है. और ना दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि अगर गिर गए तो. वो एक मोमेंट तक था, बट व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग 2-3 स्टेप्स ऊपर तो वो चला गया. बस फिर था कि बस आगे अब कितना, अब पहुंचे कि नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे कि नहीं. वो गिरने का डर चला गया. और बीच बीच में ऐसा भी सिचुएशन आ रहा था कि वी वर जस्ट होल्डिंग लीव्स, कि 1-2 पत्ता ऐसे पकड़ के खड़े हैं, और उस पत्ते का स्ट्रेंथ फील हो रहा था कि यार जनरली क्या लगता है कि यार पत्ता ऐसे खींचो टूट जाता है, बट यू हैव नेवर ट्रस्टेड दैट कि वो जो लीफ जिस चीज से जुड़ा है उसका भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है ना. यू नेवर रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट लीव्स ब्रेकिंग पॉइंट, कि इसके सहारे भी कोई लटक सकता है, मतलब अपना खड़े रह सकते हैं. दैट मोमेंट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी कि यार सच अ फ्रेजाइल थिंग जिसको आप कभी ये नहीं, यू कैन नॉट काउंट ऑन इट कि ये पत्ता कभी मेरा जिंदगी बचा देगा.
डूबते को तिनके का हाँ सहारा वैसा, सोना वो हाँ। तिनका था, वो पत्ता ही था, गिरते को पत्ते का सहारा काफी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं गिर रहा हूँ और उसको पकड़ के बच गया, पर ऐसे डिसबैलेंस हो रहा हूँ, मैंने पत्ता होल्ड किया एंड आई फाउंड माई बैलेंस। अच्छा So I developed that huge respect for everything around me. कि even the smallest and tiniest things around me were helping me, क्रिएट अ बैलेंस हाँ, helping me create a balance, helping me live. And we were literally crawling, मतलब ना, अगर ऐसा अंदर से तो रो दिए थे सब अच्छा कि this is the end, क्यों आ गए यहाँ, और हम लिटरली अपने हाथ पैर क्रॉल कर रहे हैं वर्टिकली, नीचे से जो नीचे खड़ा है वो ऊपर वाले को पुश कर रहा है, और एक गाइड ऊपर था, एक गाइड सबसे नीचे था, एंड वी वर क्लाइंबिंग, दे वर पुलिंग, नीचे से पुश कर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। फिर किसी तरीके से ऐसे करते करते हम लोग पहुंचे ऊपर, एंड द मोमेंट वी रीच्ड ऑन द टॉप, जहाँ पे उसने बोला कि हाँ, तब हमें भी एहसास हो गया कि इसी रास्ते से हम आए थे, ये बीच में कहीं उस रास्ते का एक पार्ट है। और जब हम ऊपर पहुंचे, वी वर लिटरली ऑन आवर 4 लिम्स की, अच्छा। जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं ना, वैसे ऊपर पहुंच के वैसे थे। एंड देन व्हेन ही सेड कि हाँ अब आ गए, तो सब ऐसे लेट गए, एंड एक सेंस ऑफ वो होता है कि जिंदा हैं, वी आर नॉट डेड, वो एक सेंस ऑफ बीइंग अलाइव kicked in, and somebody asked me that question कि why do you feel happy to be alive, and I had no answer back then, but now when after that experience I realized कि why do we feel happy to be alive, in that sense कि just being alive makes you feel happy if you are aware of it, क्योंकि उससे पहले तो अनकॉन्शियसली बस सब चल रहा होता है ना। मतलब एक सोए और जागे में का अंतर है बस, कि लिविंग एंड बीइंग अलाइव आर इज, आई थिंक यू आर जस्ट लिविंग एंड व्हाट वी कॉल बीइंग अ पार्ट ऑफ द रैट रेस, और जस्ट लिविंग जो एक नॉर्म पे हाँ कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग, एंड मेरे को लगता है दैट इज सो ऑन लोअर, एक लोअर कॉन्शियसनेस लेवल पे आदमी जी रहा होता है। एंड व्हेन यू आर अलाइव, टेकिंग ऑल योर डिसीजंस, अवेयर ऑफ द लाइफ विच यू हैव, कि each and every decision you're taking is consciously taken, then I think that takes you to that takes you to a higher level of consciousness. मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इससे ये हो जाएगा, but they both are very interlinked. वो moment, it is very difficult to explain it in words, but that was the moment which taught me a lot of things. First of all, कि there are so many thoughts going in your head all the time, but when you are super focused, when you are aware of things going in your head, and you are watching what is going on in your head, and you selectively nitpick things and respond to them, then only you can create the maximum efficiency, productivity, and the focus which you want in that specific task. When you're just responding or reacting to everything going in your head, in your head, you cannot get that satisfaction in things you do. That is the thing कि उस समय हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। क्या ये बंदा सही है, क्यों आ गए, क्या जिंदा बचेंगे, गिर जाएंगे, क्या चढ़ पाएंगे, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो कि मुझे अभी याद है, बट उस टाइम तो बहुत सारी चीजें चल रही थी कि घर वालों को क्या होगा, किसी को पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ
मतलब यहाँ पे हैं. So there were so many things, but वो जब सर्वाइवल का बात आया ना, then the whole process kicked in, जो कि एक इंस्टिंक्ट हमेशा ह्यूमंस का रहा है कि जब सर्वाइवल की बात आती है then everything is working at its max peak वाला परफॉर्मेंस. And there we were just focused on कि हमें गिरना नहीं है, because people were helping us to climb. Correct. But we had to make sure कि हम गिर नहीं रहे. We are not losing balance. We are not taking unnecessary steps. And when we were super focused, it just happened. We did not question कि होगा कि नहीं. Like if somebody is drowning, they do not question कि क्या हाथ पाँव मारने से मैं जिंदा बचूंगा या किनारे पहुंच जाए. They start doing it. They start doing it. That is the instinct which comes out. Reflex है वो. हाँ, कि वो नेचुरली आ जाता है. उसी तरीके से सिंस वो इतना ज़्यादा सिचुएशन में ऐसा क्रिएट हो गया कि दैट फोकस नेचुरली केम टू अस, और दैट इन दैट वेरी मोमेंट मेरे को लगा कि यार लाइफ में दिस थिंग कैन बी अप्लाइड टू एवरीथिंग. सिंस वी टेक कैजुअल अप्रोच इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी डू, बिकॉज वी थिंक लाइफ इज सो, लाइफ तो अभी पड़ी है ना यार, कर लेंगे, कल कर लेंगे. प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब है? प्रोक्रेस्टिनेशन स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वी थिंक कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है. इफ वी थिंक कि अभी मैं घर से निकलता हूँ, बाइक से कोई ठोक दिया, मैं वहीं मर गया, तो फिर आई एम जस्ट डेड. एंड एवरीथिंग आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो वो तो हुआ नहीं ना. एंड तो जो भी then I felt कि जो भी कर रहे हैं ना, बस करो यार. Do not procrastinate on things. That reminds me of a quote by Buddha. The only problem is we think we have time. हाँ, we don't have time. See, there is also this concept जो मेरे को लगता है कि is created by humans and is a very flawed concept. It is only for management. ठीक है, दुनिया बहुत सही से चल रही है, चीज़ें मैनेज हो रहा है. But this concept of days, weeks, months and year, ऐसा कुछ है नहीं. We have created it, and we are only living in that illusion. If you see it if you go to the very core, then you will see कि we are all just living, एक continuity चल रही है. वो मोनोटोनी बन रही है. हाँ, we are not seeing कि हम ना हर कुछ अपना लाइफ का वीक्स में तोड़ रहे हैं, मंथ्स में तोड़ रहे हैं, बट we have lost that sense of वो continuity of life. When we woke up the next morning and when we saw the hill which we were climbing at night, it was almost 70 to 80 degree inclination. Okay, and if somebody had given us any reward also for climbing that in daytime, we would have rejected it. हाँ, we could not imagine that we had climbed that night, that hill. And it is just because of the darkness and sometimes the ignorance about the fact that we did not overthink on those things that we did it. So कभी कभी हमें जब ज़्यादा चीज़ें पता भी होती है ना, कोई अपने लाइफ के सर्कमस्टांस में, हम उसमें ही खोए रह जाते हैं instead of tapping into the potential that we can really overcome that. So exploration, till that moment in life, I had very calculative approach towards any trip, or if I'm going somewhere, everything was very calculated. We did not take any unplanned adventure or वैसा कुछ. So that was the foremost point which made me realize that whenever I'm going somewhere, हमेशा ना मैं बस उसके बाहर ही देख के रह जाता था. This was the first time I went somewhere, I came across a situation and I could clearly see how my mind works. I could see my thoughts right from the moment where they origin and the moment
it makes me do things.